एक पति हो सकता है 4 पराठे खाए, बीवी हो सकता है 2 पराठे खाए, या उल्टा भी हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पेट भर के खाना है, गिनना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने कहा कैसे बनाएं? अपनी रेसिपी के अनुसार बना लीजिए। कोई पिट्ठी को फोड़ के बनाता है, कोई कद्दूकस करके, जैसे बनाना है बना लीजिए, खा लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि सुबह उठ के क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या करना चाहिए, कितने मील लेने चाहिए जिससे वज़न कम होता है, और क्या आप 2 पराठे खाएं या 6 पराठे खाएं, ये आपको आज़ादी है इसमें। और बाहर का खाना, पिज़्ज़ा पास्ता बाहर का है, बाहर का खाना भी इसमें शामिल, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, और इस डिस्कशन के शुरुआत में ही दर्शकों को एक बहुत ज़बरदस्त इनपुट मिल जाने वाला है। तो मैं आपको रूटीन से शुरू करता हूं कि कैसे शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उठते हैं, कब उठते हैं? अपने कन्वीनियंट टाइम पे, जो आपका कंफर्टेबल टाइम है। तो जनरली हमारे से जो महिलाओं की बात होती है, किसी की भी बात होती है, कोई भी व्यक्ति 7 बजे तक तो आराम से उठ ही जाता है। बट बहुत सारे केस में अगर आप एवरेज पकड़ें तो 6 बजे के आसपास लोग उठ जा रहे हैं, बड़े आराम से उठ जाते हैं। तो मान लीजिए आप 6 बजे उठे, सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए, 1 गिलास सादा पानी के साथ, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं, सादा पानी के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कोई धनिया पानी, जीरा पानी बिल्कुल भी नहीं, सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी, जो कॉपर की बोतल में भी ना रखा हो, कांच की, मिट्टी की या स्टील के बॉटल में रखा हो, और आप उसको सुबह उठने के साथ ही बिस्तर से पैर नीचे उतारने से पहले उसको पानी को पी लेंगे। इससे तो एक आपकी हाइड्रेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और दूसरा क्या होता है कि जो एक मॉर्निंग सलाइवा का जो एक बहुत ही बेनिफिशियल आइटम है वो आपको इंजेस्ट करने का मौका मिल जाता है। आगे चलते हैं। विदिन 2 आवर्स ऑफ गेटिंग अप, आप 6 बजे यहाँ पे उठे, जो हमारा एग्जाम्पल टाइम चल रहा है, 8 बजे तक आपको मनपसंद खाना पेट भर के नाश्ता कर लेना है। आपने क्वांटिटी पूछी कितने खाएं, 2 पराठे खाएं, 4 खाएं, तो पेट भर के खा लेना है। मान लीजिए घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं, एक पति हो सकता है 4 पराठे खाए, बीवी हो सकता है 2 पराठे खाए, या उल्टा भी हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पेट भर के खाना है, गिनना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने कहा कैसे बनाएं? अपनी रेसिपी के अनुसार बना लीजिए। कोई पिट्ठी को फोड़ के बनाता है, कोई कद्दूकस करके, जैसे बनाना है बना लीजिए, खा लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं। उसको घी के, उसको मक्खन के साथ, उसके साथ आराम से खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जैसे खाना चाहिए, बट खा लीजिए। अगर आपके पराठे हैं, उसमें पोहा है, उपमा है, इडली सांभर है, जैसे आपको उचित लगे वैसे अपना तसल्ली से खाना खा। पराठों का पेट भर के खाना इंपॉर्टेंट है, साथ में क्या है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं पराठे के साथ अगर आप जो धनिया पुदीना की चटनी है वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर उसका बेटर हो जाता है और बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लंच का समय हुआ, हर व्यक्ति का एक अप्रोप्रिएट लंच टाइम होता है। हमारे प्रोग्राम में कभी भी प्रेशर नहीं आता कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है मतलब प्रेशर आ गया। तो हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कामकाजी लोग हैं तो उनका 1 से 2 बजे जनरली ऑफिस में लंच होता है, ठीक है ना। तो या एक गृहिणी है तो बच्चे स्कूल से आ जाएं उस टाइम पे लंच होता है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। मान लो आपकी कोई बंदिशें नहीं है तो ऐसा नहीं कि कभी खाना 10 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, कभी, तो एक निश्चित समय बांध के रखें। अधिकतर लोगों का 90% लोगों का समय निश्चित होता है, लेकिन 10 का नहीं है तो निश्चित करें, ये ज़रूरी है। तो 1 से 2 के बीच में कहीं पे भी आपने अपना लंच कर लिया पेट भर के। लंच में क्या होगा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम होने ज़रूरी हैं। रोटी कौन सी होगी? केवल गेहूं की, कोई बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, मिलेट्स विलेट्स बिल्कुल भी नहीं। चावल कौन से होंगे? ओनली वाइट वाले चावल होंगे। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। और कितने होंगे? जो चारों आइटम है। तो सब्जी आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, दाल आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। हम कोई रेसिपी नहीं देते जो आप कह रहे हो कि क्या इसमें कोई सीक्रेट है। कोई सीक्रेट, जीवन में क्या सीक्रेट है? जीवन तो ओपन सीक्रेट है। आप जो खाना चाहें वो खाइए, लेकिन यह है कि जब 4 आइटम ये 4 आइटम होना ज़रूरी है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं कि पहले बैठ के सलाद खा रहे हो जी, 1 प्लेट सलाद खाओ, 400, अपने वजन को 5 से मल्टीप्लाई करके सलाद खाओ, ऐसा नहीं है। सलाद का समावेश करना चाहते हैं तो 5 आइटम हो गए, 5 आइटम लगभग बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो ये आपका लंच हो गया। इसी तरीके से डिनर भी यही आइटम होने चाहिए। डिनर भी आपके अप्रोप्रिएट टाइम में। मान लीजिए कोई 8 बजे ऑफिस से आया तो 8, साढ़े 8 बजे जब भी वो लगता है। अगर महिलाएं 8 बजे आ रही हैं तो उनको बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो टू दैट एक्सटेंट बड़े आराम से जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों खा लीजिए। लेकिन एक थोड़ा सा कैच इसमें यह है कि जो कोशिश ये करें कि जो लंच में दाल सब्जी खाई है वो दाल सब्जी डिनर में ना खाएं, बदल बदल के खाएं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कामकाजी लोग हैं, जो इतना नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि ठीक है आप फिर फ्रिज में रख के उसको कर लें। जिसको एग फिश चिकन खाना है पेट भर के खाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जितना खाना चाहे।
रेड मीट भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस दृष्टि से बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस का मतलब है हमारे पास जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं बात करने के लिए उनका वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं 90 डेज आप इस रूटीन में चलो। रेड मीट को हम 75 डेज के बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए वजन बढ़े हुए का एक मतलब ये होता है अर्चना जी, मोटे तौर पे, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, पंक्चर्ड है, मेटाबॉलिज्म ठीक काम नहीं कर रहा है। तो हम उसको मेटाबॉलिज्म का नाम देते नहीं है, हम किसी भी चीज़ को नाम नहीं देते। हम ये कहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है और खाना आपको जो रिक्वायर्ड वे में कन्वर्जन होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। उसको आप मेटाबॉलिज्म कहें, जो भी कहना चाहें वो कहें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पीरियड डिनर में आप दाल चावल सब्जी रोटी, डिनर में भी यही खाना है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, रोटी केवल वो होगी। मैं आगे आने वाली चीज बताता हूँ। तो फंडामेंटली ये होता है। अभी आप इसको रूप देते हैं, हम दूसरा कैसे रूप देते हैं ना। पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा को अगर आप देखें, रोटी के ऊपर सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया। हाका नूडल्स क्या है कि रोटी को आपने नूडल्स के रूप में बनाया और उसको आपने एक सब्जियां तो डलती हैं, नूडल बिना सब्जियों के तो होता नहीं है, जनरली होना भी चाहिए, सब्जियां होनी भी चाहिए, तो वही नूडल्स है। तो डिनर में आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट उसका जो बेसिक कैरेक्टर, अब कुछ लोग कहते हैं हम जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो दाल चावल नहीं खाते हैं। हर दिन पिज़्ज़ा खाओगे तो प्रॉब्लम है, हर दिन गोभी की सब्जी खाओगे तो प्रॉब्लम है। बदल बदल के खाओ ना, दैट इज़ वॉट वी आर सेइंग। तो इसलिए, और अगर किसी को इसमें एग फिश चिकन इंट्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली करें, लेकिन रेड मीट 75 दिन के बाद।